दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से काइजू नंबर 8 के मांगा की बात करने वाले हैं। हमने इससे पहले भी काइजू नंबर 8 के मांगा पर कई सारी वीडियोस बनाई हैं और उन सारी वीडियोस के अंदर हमने मांगा के 24 चैप्टर्स तक कवर कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस वाली वीडियो को देखने के बाद उन सारी वीडियोस को भी जरूर देख लेना, ताकि आपको काइजू नंबर 8 के मांगा की पूरी स्टोरी क्लियर हो जाए। बाकी जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे ही हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स के अंदर मुझे ये जरूर बताना कि आपको वीडियो पसंद आई है या फिर नहीं। आप सभी के लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और कमेंट्स के अंदर आप जो भी ओपिनियन देते हैं वो भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। इसीलिए जल्दी से लाइक और कमेंट कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, ताकि हम भी आप सबके लिए ऐसी और भी वीडियोस लाते रहें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जब काफका काइजू नंबर 9 को हराकर वहां से जा रहा होता है और वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है, तभी उसका सामना वाइस कैप्टन सोशिरो से होता है, जो कि काइजू नंबर 8 को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन काइजू नंबर 8 यानी कि काफका किसी तरह से वाइस कैप्टन के अटैक से बचता है और मौका देखते वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि काफका और उसके साथियों का पहला मिशन पूरा हो चुका है और इसीलिए उसकी खुशी में वो लोग पार्टी करते हैं, जहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो काफका को प्रमोट करके उसे एक ट्रेनी से एक ऑफिशियल डिफेंस फोर्सेज मेंबर बना देता है। और फिर इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी उसी रात को बहुत सारे काइजूस वहां पर आते हैं और वो सब मिलकर सीधा डिफेंस फोर्सेस के बेस पर अटैक कर देते हैं। और वहीं पर एक दूसरा काइजू उन सारे फ्लाइंग काइजूस को कंट्रोल कर रहा होता है और वो जैसे ही वाइस कैप्टन सोशिरो को देखता है वैसे ही वो कहता है टारगेट मिल गया है। अब आगे चैप्टर नंबर 25 के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि जिन सारे टाइटन्स ने बेस के ऊपर अटैक किया था, वाइस कैप्टन सोशिरो तैयार होकर उन सबके सामने आ जाता है और सामने आते ही वाइस कैप्टन ये देखता है कि उन सभी बड़े से फ्लाइंग काइजूस के बीच में एक दूसरा काइजू है, जो कि बेसिकली एक ह्यूमनॉइड काइजू है, यानी कि एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 की तरह दिख रहा था। वाइस कैप्टन बड़ी जल्दी ये समझ जाता है कि ये ह्यूमनॉइड काइजू ही इन सारे फ्लाइंग काइजूस का लीडर है और इसीलिए उसे देखकर वाइस कैप्टन ये कहता है, ओह तो आखिर तुम वो काइजू हो। इधर वो लीडर काइजू भी वाइस कैप्टन के सामने आता है और वो वाइस कैप्टन से पूछता है कि तुम में से सबसे पावरफुल कौन है। ये बात सुनकर इसका जवाब देते हुए वाइस कैप्टन कहता है कि कमांडर मीना यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जिसका मतलब यहाँ पर सबसे पावरफुल मैं हूँ। ये सुनकर लीडर मॉन्स्टर कहता है, मैं यहाँ पर सबसे पहले उसी को मारूंगा जो सबसे पावरफुल होगा, और अगर तुम सबसे पावरफुल हो तो तुम ही मेरा पहला शिकार बनोगे। और फिर ये बोलकर वो वाइस कैप्टन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और फिर उसके हाथों से एक जोरदार अटैक होता है। लेकिन वाइस कैप्टन इस हमले को देख लेता है और इसीलिए वो टाइम रहते उस हमले से डॉज कर लेता है, जिसके बाद हमें देखते हैं कि वो हमला सीधा दीवार पर लगता है और उससे दीवार चकनाचूर हो जाती है। इस अटैक को देखकर सारे बंदे बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। इधर कंट्रोल रूम के अंदर भी कोनोमी इस बात को नोटिस करती है और इसीलिए इस अटैक की इंटेंसिटी को देखकर वो भी शॉक हो जाती है एंड उसे पता लगता है कि इस अटैक का फोर्टिट्यूड 8.3 है, मतलब कि बहुत ज्यादा, जिसका मतलब ये काइजू होंजू है। इधर वायरलेस के जरिए जैसे ये बात वाइस कैप्टन सुनता है वैसे ही वो भी बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है और इसीलिए वो जल्दी से वायरलेस के जरिए इकारुगा से बात करता है एंड वाइस कैप्टन उससे कहता है, सुनो इकारुगा, मैं तुम्हें एक कमांड देता हूँ कि तुम इन सारे काइजूस को सिविलियंस तक जाने से रोको और इस बात को मेक श्योर करो कि इन काइजूस की वजह से किसी भी आम इंसान को कोई नुकसान ना हो। लेकिन वाइस कैप्टन सोशिरो ये कमांड दे रहा होता है कि तभी हम ये देखते हैं कि लीडर मॉन्स्टर जल्दी से उसके पीछे आ जाता है और वो पीछे से वाइस कैप्टन के ऊपर पंच मारने वाला होता है और पंच मारते हुए वो वाइस कैप्टन सोशिरो से कहता है, तुमने मेरे पहले अटैक को डॉज कर लिया था, लेकिन देखते हैं कि तुम इससे कैसे बचते हो। और फिर ये बोलकर वो लीडर मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसके बाद जहाँ पर वो अटैक करता है उस पूरी जगह पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन अगले पल हम ये जानते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो उसके हमले से बच चुका है और वो तेजी से मूव करके उस काइजू के पीछे आ चुका है और साथ ही साथ वाइस कैप्टन के पास जो ट्रूप मेंबर था वाइस कैप्टन उसे भी बचा लेता है। इसके बाद लीडर मॉन्स्टर पीछे मुड़कर वाइस कैप्टन को देखता है, लेकिन तभी वाइस कैप्टन उससे कहता है, तुमने यहाँ पर बहुत तबाही मचा ली है और इसीलिए अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन ये बात सुनकर लीडर मॉन्स्टर वाइस कैप्टन से कहता है, तबाही तो सिर्फ अभी स्टार्ट हुई है। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि उस लीडर मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर का हिस्सा खुलने लगता है और अंदर से उसकी एक आंख दिखती है जो की चमक रही होती है। लेकिन लीडर मॉन्स्टर ऐसा करते ही हम ये देखते हैं कि उसके आसपास से कुछ शॉकवेव निकलती है और जैसी वो शॉकवेव दूसरे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स के पास जाती है वैसी वो सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि वो लीडर मॉन्स्टर इन सबको कंट्रोल कर रहा है। ये बात वाइस कैप्टन सोशिरो भी समझ जाता है और इसीलिए वो खुद से कहता है कि शायद से लीडर मॉन्स्टर इन सबसे कुछ करवाने वाला है, क्योंकि हो ना हो ये सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर इसके इशारों पर ही काम कर रहे हैं और ये सब मिलकर यहाँ पर बेस को डिस्ट्रॉय करने आए हैं। लेकिन हमें कुछ भी करके इन सबको रोकना होगा। लेकिन इतने में लीडर मॉन्स्टर वाइस कैप्टन के ऊपर एक और पंच मारता है, लेकिन वाइस कैप्टन इस पंच से भी डॉज कर लेता है। बट हम ये देखते हैं कि इस वाले पंच का इम्पैक्ट भी बहुत पावरफुल होता है
क्योंकि इस इम्पैक्ट की वजह से भी बहुत तबाही होती है। और इसीलिए इस इम्पैक्ट को देखकर वाइस कैप्टन खुद से कहता है कि इस मॉन्स्टर के पंचेस बहुत पावरफुल है, इसीलिए अगर इसका एक भी पंच मुझे लग गया तो शायद से मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि उस लीडर मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बिना रुके बहुत तेजी से वाइस कैप्टन पर अटैक करने आता है। लेकिन वाइस कैप्टन भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके सारे अटैक्स को डॉज करता रहता है। इन सारे पंचेस को डॉज करते हुए वाइस कैप्टन ये सोचता है कि इस वाले मॉन्स्टर से फाइट करना काइजू नंबर 8 से फाइट करने से भी ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ हम सारे ट्रूप मेंबर्स को देखते हैं जो कि साथ मिलकर उन सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इकारुगा इन सबको लीड करते हुए सबसे कहता है कि बिना रुके इन सबके ऊपर फायरिंग करो। इसके आगे हम काफका को देखते हैं जो कि इस टाइम पर बेस के अंदर अपने सूट को पहन रहा होता है, लेकिन क्योंकि वायरलेस के जरिए वो सारी बातें सुन रहा होता है इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि इन सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स की पीठ का हिस्सा काफी कमजोर होता है और इसीलिए उन सबको मिलकर उनकी पीठ पर अटैक करना चाहिए। इधर रेनो भी जैसे काफका की बात सुनता है वैसे वो वायरलेस के जरिए काफका से कहता है, काफका सर आप कहाँ थे, मैं काफी टाइम से आपको ढूंढ रहा था, थैंक गॉड कि आप ठीक हैं। बट रेनो की इन बातों को सुनकर काफका उससे कहता है कि मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इससे पहले वाइस कैप्टन के साथ था। इसके बाद काफका रेनो से भी यही कहता है कि वो सब मिलकर उन सारे मॉन्स्टर्स के बैक पर अटैक करते रहे क्योंकि उनके बैक का हिस्सा काफी कमजोर होता है और ऐसा करके हम उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इधर इकारुगा काफका की बातें सुनकर सबसे कहता है जल्दी से 2 ग्रुप्स के अंदर बढ़ जाओ, पहला ग्रुप इन सारे मॉन्स्टर्स के आगे से अटैक करो ताकि इन सबका ध्यान भटका रहे और जो दूसरा ग्रुप होगा वो जल्दी से इनके पीछे अटैक करेगा ताकि इनके बैक पर अटैक करके हम इन्हें कमजोर कर सकें। और फिर ऑर्डर्स मिलने के बाद ही सारे ट्रूप मेंबर्स ऐसा ही करते हैं। इसके बाद ही हम हारुची को देखते हैं जिसकी रिलीज फोर्स 36% हो जाती है और इसीलिए वो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करके सारे काइजूस पर फायर करता है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि दूसरा काइजू हारुची पर अटैक कर देता है, लेकिन हारुची सही टाइम पर अपने आप को बचा लेता है। खुद को बचाने के बाद ही हारुची सबसे कहता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स हमें इन पर अटैक नहीं करने दे रहे हैं, इसीलिए हमारा इनके बैक तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बाद ही किकोरू शिनोमिया वायरलेस के जरिए सभी से कहती है चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। उसकी बात सुनकर बाकी सब सोचने लगते हैं कि आखिर वो क्या करने वाली है, लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि किकोरू सबसे तेजी से मूव करते हुए आगे आती है और वो अपने हाथ में रखे वेपन का यूज करके एक काइजू को मार देती है और मारने के लिए वो अपने वेपन का यूज करके काइजू को बीच से काट देती है और हम ये देखते हैं कि उसके अटैक की वजह से मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके बाद ही हमें पता लगता है कि किकोरू के हाथ में एक बड़ा सा एक्स वेपन है और जैसे हम उस वेपन को देखते हैं वैसे ही फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम किकोरू को कैप्टन मीना और वाइस कैप्टन सोशिरो से बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर किकोरू कहती है क्या एक वेपन, वो भी मेरे लिए, मुझे एक ऐसा खास वेपन क्यों दिया जा रहा है, ऐसे खास वेपन्स तो सिर्फ कैप्टन्स को दिए जाते हैं ना। यहीं पर ही किकोरू की बात सुनकर कैप्टन मीना उससे कहती है आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन अभी सिचुएशन काफी अलग हो चुकी है। असल में आमतौर पर हमें बहुत ही कम काइजू दिखते थे, लेकिन अभी बीते समय के अंदर हम बहुत सारे काइजूस को देख रहे हैं एंड उनमें से मोस्टली काइजूस बहुत पावरफुल है। इसके साथ ही मैं जानती हूँ कि तुम अपने पूरे ट्रुप में सबसे पावरफुल हो और इसीलिए डिवीजन 3 के अंदर मेरे और वाइस कैप्टन सोशिरो के बाद तुम ही आती हो और इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम ऑफिशियली तुम्हें 3rd डिवीजन का तीसरा सबसे पावरफुल मेंबर बना रहे हैं, जिसका मतलब मेरे और वाइस कैप्टन के ना होने पर तुम ही टीम को संभालोगी और इसी के लिए तुम्हें एक स्पेशल वेपन भी दिया जा रहा है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम फिर से किकोरू के हाथ में उसका एक्स वेपन देखते हैं। हम ये देखते हैं दूसरे मॉन्स्टर्स भी किकोरू के पास आ जाते हैं और इसीलिए किकोरू सबको देखकर अपने एक्स वेपन को तैयार करती है और उन पर अटैक कर देती है और फिर देखते ही देखते किकोरू एक मॉन्स्टर के सर के ऊपर आ जाती है और अटैक करने के लिए अपने एक्स वेपन को तैयार कर लेती है। लेकिन तभी फिर से फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो किकोरू को बताता है कि उसके एक्स वेपन के अंदर एक ऐसा ट्रिगर फिट है जिसे दबाते ही उसके वेपन से एक बहुत ही पावरफुल शॉकवेव निकलेगी एंड वो शॉकवेव लिटरली किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब प्रेजेंट में इसी बात को याद करके किकोरू ट्रिगर दबाती है, जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि उसके एक्स वेपन से एक बहुत ही पावरफुल शॉकवेव रिलीज होती है और उसके वेपन से मॉन्स्टर इतनी तेजी से नीचे जाता है कि मॉन्स्टर की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर इसके आगे किकोरू बिना रुके बाकी के मॉन्स्टर्स को भी मारने लगती है। लेकिन जब वो कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है तब एक दूसरा मॉन्स्टर बड़ी तेजी से उसके पास आता है और किकोरू को ऐसा लगता है कि वो उसे नहीं रोक पाएगी, लेकिन उस मॉन्स्टर के किकोरू पर अटैक करने से पहले हम ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एकदम से जम गया है। ये देखकर किकोरू ये समझ जाती है कि इस मॉन्स्टर को फ्रीजिंग बुलेट से जमाया गया है और इसीलिए इसके बाद ही जैसे वो पीछे देखती है वैसे उसे पता लगता है कि उसके पीछे रेनो खड़ा है जिसने इस फ्रीजिंग बुलेट को फायर किया है। लेकिन इधर वो मॉन्स्टर इस पूरे बर्फ को तोड़ देता है और वो एक बार फिर से उन दोनों पर अटैक करने आता है, लेकिन रेनो उस पर दूसरी बुलेट फायर करता है जिससे कि मॉन्स्टर एक बार फिर से जम जाता है और फिर किकोरू जल्दी से उसकी गर्दन काट देती है। इसके बाद किकोरू और रेनो दोनों एक साथ खड़े होते हैं एंड वो दोनों ये प्लान करते हैं कि वो दोनों एक साथ मिलकर सारे काइजूस को खत्म कर देंगे। इसके बाद हम इकारुगा को देखते हैं जो कि एक बार फिर से सारे ट्रूप मेंबर से कहता है चलो गाइस हम पूरी तरह से तैयार हैं और इसीलिए हम वैसे अटैक करेंगे जैसा हमने सोचा था। पहला ग्रुप सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाएगा और दूसरा ग्रुप इनके पीछे से फायर करके इन्हें खत्म कर देगा और फिर इसके बाद ही सारे ट्रूप मेंबर्स ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ वाइस कैप्टन सोशिरो भी इन सारी बातों को नोटिस कर रहा होता है और इसीलिए वो हंसते हुए मन में कहता है कि किकोरू काफी अच्छा काम कर रही है और साथ ही साथ ग्रुप के दूसरे मेंबर्स भी पूरी जान लगा रहे हैं। लेकिन इतने में सोशिरो ये ध्यान देता है कि वो काइजू उसके ऊपर से अटैक करने वाला है और इसीलिए काइजू के अटैक करने से पहले सोशिरो वहां से हट जाता है। लेकिन सोशिरो के वहां से हटते ही वो ये देखता है कि वो जिस ट्रक के ऊपर खड़ा था लीडर काइजू ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। इसके बाद लीडर मॉन्स्टर वाइस कैप्टन के ऊपर फिर से तेजी से अटैक करता है, लेकिन इस बार भी वाइस कैप्टन सारे अटैक से डॉज कर लेता है। इसके बाद वाइस कैप्टन कंट्रोल रूम में कोनोमी से कहता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए मेरे लिए तुम जल्दी से वो वाला गेट खोल दो। ये ऑर्डर मिलते ही कोनोमी पास का एक लोहे का गेट खोलती है और यहाँ पर उस गेट को लेकर वाइस कैप्टन के पास एक प्लान होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो लीडर मॉन्स्टर एक ही
पंच में उस गेट को तोड़ देता है। और इसीलिए ये देखकर वाइस कैप्टन खुद से कहता है कि इसने तो पूरा गेट तोड़ दिया है, इसीलिए अब गेट खोलने का कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन इसके आगे हम ये देखते हैं कि लीडर मॉन्स्टर वाइस कैप्टन से कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने मेरे पंचेस को डॉज किया है, तुम सच में काफी पावरफुल हो और इसीलिए मुझे तुम्हें खाने में और ज्यादा मजा आएगा। और फिर ये बोलकर वो लीडर मॉन्स्टर वाइस कैप्टन पर फिर से अटैक करता है। लेकिन इस बार हम ये देखते हैं कि वो पंच वाइस कैप्टन को लग जाता है, लेकिन यहाँ पर वाइस कैप्टन पूरी तरह से तैयार होता है और इसीलिए जैसे वो पंच के इम्पैक्ट से पीछे जाता है वैसे हमें पता लगता है कि वाइस कैप्टन ने काइजू का हाथ काट दिया है। जब लीडर मॉन्स्टर ये देखता है कि उसका हाथ कट चुका है तब वो भी हैरान रह जाता है। बट तभी हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तैयार हो जाता है एंड वो अपनी रिलीज फोर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है जो कि 92% होती है। और फिर अपनी रिलीज फोर्स को एक्टिवेट करके वाइस कैप्टन काइजू से कहता है तो चलो अब वक्त है तुम्हें खत्म करने का। इसके अगले सीन में हम टीम के एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने सामने के काइजू को देखकर काफी डर जाती है और इसीलिए डर के मारे वो चल भी नहीं पाती है, जिस वजह से उसके सामने का काइजू उसे खाने वाला होता है। लेकिन सही टाइम पर काफका उसे देख लेता है और इसीलिए वो अपनी काइजू पावर्स का यूज करके जल्दी से उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि उनके पीछे से एक और मॉन्स्टर आता है और वो काफका पर पीछे से अटैक करता है। लेकिन काफका भी उसे देख लेता है और इसीलिए वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मर चुका है और किसी ने उसके चीथड़े उड़ा दिए हैं और वो और कोई नहीं बल्कि कीकोरू होती है। एंड काफका ये नोटिस करता है कि यहाँ पर कीकोरू और रेनो दोनों मिलकर इन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। यहाँ पर कीकोरू काफका से कहती है कि मैं और रेनो मिलकर इन सारे मॉन्स्टर्स को देख लेंगे, इसीलिए तुम दोनों यहाँ से जाओ और जो भी लोग जख्मी है उन्हें संभालो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रेनो वायरलेस के जरिए काफका से कहता है काफका सर अब आप डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल मेंबर है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने काइजू फॉर्म को यूज मत करना, आप अपने साथियों पर भरोसा रखिए, हम सब मिलकर सब ठीक कर देंगे। इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारे डिफेंस फोर्सेस के मेंबर्स आ जाते हैं और ये सारे वो मेंबर्स होते हैं जो कि इस टाइम पर बेस पर नहीं होते और इसीलिए यहाँ पर आते ही वो सारे मिलकर भी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। उन्हें देखकर काफका और वो लड़की काफी खुश होते हैं और काफका यहाँ पर लड़की से कहता है कि ये तो कमाल हो गया, हमारे सारे सीनियर्स यहाँ पर आ चुके हैं, अब तो इन काइजूस की खैर नहीं। इसके आगे हम फिर से वाइस कैप्टन को देखते हैं जो कि अपनी पूरी रिलीज फोर्स एक्टिवेट करके तैयार होता है। अगले पल वाइस कैप्टन तेजी से अटैक करता है एंड वो अपने ब्लेड का इस्तेमाल करके उस लीडर मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। लेकिन वाइस कैप्टन यहाँ पर रुकता नहीं है और वो बड़ी तेजी से मॉन्स्टर के ऊपर और भी कई सारे अटैक्स करता है और इसीलिए देखते ही देखते उस लीडर मॉन्स्टर की बॉडी पार्ट्स कटकर नीचे गिरने लगते हैं, यहाँ तक कि मॉन्स्टर के गर्दन पर भी एक बहुत बड़ा कट आ जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने गर्दन को पीछे गिरा लेता है और पीछे खड़े सोशिरो से कहता है क्या बात है, अब तो लड़ाई में मजा आ रहा है। और फिर ये बोलकर लीडर मॉन्स्टर भी पूरी ताकत से वाइस कैप्टन पर अटैक कर देता है, इसीलिए वाइस कैप्टन भी अपनी पूरी ताकत से उसे डॉज करने लगता है। अटैक करने के दौरान ही वो लीडर मॉन्स्टर खुद को हील कर लेता है और वो देखते देखते खुद को पूरी तरह से ठीक कर लेता है। लेकिन तभी वाइस कैप्टन सोशिरो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और वो देखते देखते उस मॉन्स्टर के एक हाथ को पूरी तरह से काट देता है और इसीलिए हम ये देखते हैं कि उसके हाथ के टुकड़े होकर नीचे गिरने लगते हैं। वो लीडर मॉन्स्टर समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगले पल वो ये देखता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो उसके ऊपर आ चुका है और वाइस कैप्टन भी ऊपर से उससे कहता है तुम्हारा कोर तो काफी छोटा है, मैंने जितना सोचा था उससे भी कई छोटा है। और फिर ये बोलने के बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो उस लीडर मॉन्स्टर के ऊपर अपना नंबर 6 8 फोल्ड स्लैशर यूज करता है और उस पावरफुल अटैक की वजह से उस लीडर मॉन्स्टर की बॉडी के सारे पार्ट्स कट जाते हैं। ये देखकर जो भी उस मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं उन सबको ऐसा लगता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो लीडर मॉन्स्टर एक बार फिर से खड़ा हो रहा है और उसकी बॉडी एक बार फिर से जुड़ती जा रही है। लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर खुद को हील करने के साथ ही खुद को बड़ा भी कर लेता है और वो देखते देखते बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि काफका भी इस बात को सेंस कर लेता है और उसे पता लग जाता है कि उसके आसपास कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है। उस मॉन्स्टर को बड़ा होते हुए देखकर वाइस कैप्टन सोशिरो भी हैरान हो जाता है एंड वो मनी मन अपने आप से कहता है कि जब मैंने इसके कोर पर अटैक किया था तब शायद इसने अपने कोर को कहीं और ट्रांसफर कर लिया था और शायद इसी वजह से ये खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद वो लीडर मॉन्स्टर बड़ा होकर पूरी तरह से अपने फॉर्म में आ जाता है एंड फॉर्म में आकर वो जोर से दहाड़ता है। ये देखकर कंट्रोल रूम के अंदर से कोनोमी भी ये सोचती है कि अब इस मॉन्स्टर को संभालना वाइस कैप्टन सोशिरो के बस की बात नहीं है, क्योंकि वाइस कैप्टन सोशिरो छोटे मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं एंड उनकी स्पेशलिटी छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ने में उन्हें बहुत दिक्कतें होंगी। इधर ये मॉन्स्टर जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था वो जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है जिस वजह से आसपास की पूरी रोडें टूट जाती हैं और सब कुछ हिलने लगता है। लेकिन वाइस कैप्टन तब भी रुकता नहीं है और वो तेजी से उसकी बॉडी पर चढ़ जाता है एंड फिर वो अपने ब्लेड्स का इस्तेमाल करके उसकी गर्दन को काटता है। लेकिन अब क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा हो चुका था इसीलिए वाइस कैप्टन के ब्लेड से उसे कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वो लीडर मॉन्स्टर बहुत तेजी से वाइस कैप्टन पर अटैक करता है और जोर जोर से वाइस कैप्टन पर पंचेस मारता है। लेकिन वाइस कैप्टन भी अपनी पूरी स्पीड का यूज करके सारे पंचेस को डॉज करने लगता है और इन सारे पंचेस को डॉज करते हुए वाइस कैप्टन ये सोच रहा होता है कि उसे किसी भी तरह से इस मॉन्स्टर के कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि ऐसा करके इस मॉन्स्टर को खत्म किया जा सकता है। लेकिन तभी अचानक से वाइस कैप्टन सोशिरो की बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है और वो देखता है कि उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा है। यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वाइस कैप्टन सोशिरो ने अपने सूट की बहुत ज्यादा पावर्स को यूज कर लिया है और इसीलिए अब उसका सूट ओवरहीट हो चुका है, मतलब कि उसका सूट अपने लिमिट पर आ चुका है। यहीं पर ही कंट्रोल रूम से कोनोमी वाइस कैप्टन से कहती है कि तुमने अपने सूट को 10 मिनट से भी ज्यादा यूज कर लिया है और अपने सूट को लगातार इस तरह से यूज करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा करके तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो और इसीलिए अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहे तो तुम मर भी सकते हो। लेकिन इधर वाइस कैप्टन के पास हम ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वाइस कैप्टन पर कोई दया नहीं दिखाता और वो बिना रुके अभी उस पर पंचेस मार रहा होता है, इसीलिए वाइस कैप्टन को भी उसके पंचेस से डॉज करना पड़ता है। इसके बाद वाइस कैप्टन खुद से कहता है लगता है अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 मिनट है और इसीलिए मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। बट इतने में हम ये देखते हैं कि वो बड़ा सा लीडर मॉन्स्टर
मॉन्स्टर दो फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को वाइस कैप्टन की तरफ छोड़ देता है, लेकिन जब वो दोनों वाइस कैप्टन के पास आते हैं तब उन दोनों की बॉडी फूलने लगती है, जो देखकर वाइस कैप्टन ये समझ जाता है कि ये लीडर मॉन्स्टर इन दोनों के जरिए यहाँ पर ब्लास्ट करवाना चाहता है। और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इसके अगले पल वो दोनों मॉन्स्टर फट जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन इस हमले से बच गया होता है और वो किसी तरह से भागते भागते उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है। इसके बाद वाइस कैप्टन सोशिरो उस मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है एंड वो उसके ऊपर अपनी सिक्स्थ फॉर्म से अटैक करता है। लेकिन जैसे वो कूदता है वैसे वो ये देखता है कि उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी के ऊपर उसकी आंखें आ चुकी है एंड अब वो मॉन्स्टर वाइस कैप्टन को अपनी सारी आंखों से देख रहा है। ये चीज देखकर वाइस कैप्टन सोशिरो के तोते उड़ जाते हैं और वो ये समझ ही नहीं पाता कि अब आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन तभी वो लीडर मॉन्स्टर एक जोरदार पंच वाइस कैप्टन को मारता है और इस बार वाइस कैप्टन को ये पंच लग भी जाता है और इसीलिए वाइस कैप्टन कई सारी बिल्डिंगों को तोड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और इस हमले से उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके बाद हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो कि अब बहुत बुरी हालत में होता है। उसके सूट ने अब काम करना बंद कर दिया होता है, उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है और अब वो बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं होता है एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अब उसकी मौत होने वाली है। इसके अगले पल हमें वाइस कैप्टन सोशिरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो बहुत छोटा है एंड वो यहाँ पर अपने फादर से बातें कर रहा है। वाइस कैप्टन सोशिरो का फादर उससे कहता है कि तुम तलवारबाजी में बहुत अच्छे हो, लेकिन काफी साल पहले कोई वक्त हुआ करता था जब तलवारबाजी के बहुत मायने थे, लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं है और इसीलिए तुम्हें डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इसके बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो को उसके वायरलेस के ऊपर आवाज आ रही होती है। ये आवाज कोनोमी की होती है, जो कि उससे चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही होती है कि क्या वो ठीक है। अगले पल वाइस कैप्टन जवाब देते हुए कहता है चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बोलकर वाइस कैप्टन हंसने लगता है। इसके बाद वाइस कैप्टन खड़ा होता है और वो वायरलेस के जरिए बताता है कि मैंने सही टाइम पर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन तब भी उस मॉन्स्टर का पंच इतना पावरफुल था कि उसने मेरी ये हालत कर दी। यहाँ वाइस कैप्टन बातें कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा सा लीडर मॉन्स्टर फिर से वाइस कैप्टन के सामने आता है और वो उसके ऊपर पंच मारता है, लेकिन वाइस कैप्टन उसके पंच से बच जाता है एंड वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना होशिना स्टाइल स्वॉर्ड स्लेट टेक्निक नंबर 1 यूज करता है, जिसके इस्तेमाल से वो लीडर मॉन्स्टर की छाती पर कट लगा देता है। लेकिन इस हमले से उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ भी नहीं होता है और इसीलिए वो बिना रुके वाइस कैप्टन पर हमले कर देता है। अटैक करने के दौरान लीडर मॉन्स्टर वाइस कैप्टन से कहता है अब ये सब करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी लड़ने की सारी टेक्निक जान चुका हूँ, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हारे सारे हमले मुझ पर बेकार है। ये बात सुनकर वाइस कैप्टन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और इसीलिए वो भी चिल्लाते हुए कहता है कि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी ये जानता हूँ। लेकिन इसके बाद ही फिर से फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो फिर से पुरानी बातें याद करता है। यहाँ पर उसका फादर सोशिरो से कहता है सोशिरो तुम्हारे कॉम्बैट स्किल्स बड़े मॉन्स्टर्स के आगे बेकार है, तुम पूरी कोशिश करने के बाद भी बड़े मॉन्स्टर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसीलिए मैं यही कहूंगा कि तुम डिफेंस फोर्सेस छोड़ दो। इसके साथ ही यहीं पर वाइस कैप्टन सोशिरो का कोई सीनियर भी होता है एंड वो भी यहाँ पर सोशिरो से कहता है हाँ सोशिरो तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी ये स्वॉर्ड स्लेट टेक्निक बड़े काइजूस के आगे बेअसर है, इनसे तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसीलिए हमारी बात मानो और अपनी जिद छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो आज नहीं तो कल किसी बड़े काइजू से लड़ते हुए तुम अपनी जान खो बैठोगे, इसीलिए मेरी बात मानो तो डिफेंस फोर्सेस छोड़ दो और दूसरे बच्चों को तलवारबाजी सिखाओ। इधर प्रेजेंट टाइम में हमें देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो इन सारी बातों को याद कर रहा होता है एंड वो यहाँ पर खुद से कहता है कि मैं इन सारी बातों को बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे सबसे अलग बात कही थी और इसीलिए मैं जानता हूँ कि उन्हें मुझ पर भरोसा है। अब यहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो कैप्टन मीना की बात कर रहा होता है और इसीलिए यहाँ पर ही वो एक और फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो कैप्टन मीना के सामने खड़ा होता है और यहाँ पर कैप्टन मीना वाइस कैप्टन सोशिरो का रिज्यूमे देखते हुए उससे बोल रही होती है अच्छा तो तुम एक ब्लेड एक्सपर्ट हो। अब ये वाली बात सुनकर वाइस कैप्टन ये सोचता है कि यहाँ पर कैप्टन मीना भी उससे वही बोलेगी जो बात उससे बाकी सब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होता है, क्योंकि कैप्टन मीना यहाँ पर वाइस कैप्टन से कहती है कि तुम्हारी ताकत तो कमाल की है और इसीलिए मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, तो बताओ सोशिरो क्या तुम मेरे फोर्स को ज्वाइन करोगे। ये बात सुनकर वाइस कैप्टन सोशिरो चौंक जाता है, क्योंकि उसने कैप्टन मीना से इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके आगे कैप्टन मीना उससे कहती है तुम्हारी एबिलिटीज बहुत कमाल की है, लेकिन मेरी एबिलिटीज तुमसे बिल्कुल उल्टी है, मैं छोटे काइजूस के आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए मेरा सामना ज्यादातर बड़े काइजूस से होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर छोटे काइजूस से लड़ने की बहुत कमाल की पावर्स हैं और मैं जानती हूँ कि आने वाले टाइम में हमारा सामना बहुत से छोटे काइजूस से होगा और वो सब बहुत पावरफुल भी होंगे, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, तो बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगे। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो इन सारी बातों को याद करते हुए बड़े से काइजू पर अटैक करता है, लेकिन अब क्योंकि इस काइजू के अटैक की वजह से वाइस कैप्टन के सूट को बहुत ज्यादा डैमेज हो गया होता है, इसीलिए वाइस कैप्टन अपने अटैक से उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। इसके बाद ही हमें देखते हैं कि वो लीडर मॉन्स्टर वाइस कैप्टन को अपने हाथ से पकड़ लेता है। इधर जो भी लोग ये देख रहे होते हैं वो सभी चौंक जाते हैं और इसीलिए जैसे ही काफका ही देखता है वैसे वो भी भागते हुए वाइस कैप्टन को बचाने जाता है। यहाँ पर काफका को रेनो की बात याद आती है, जिसने उससे कहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे ट्रांसफॉर्म नहीं होना है, लेकिन यहीं पर काफका रेनो से कहता है मुझे माफ करना रेनो। जो बात सुनकर रेनो भी चौंक जाता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार ये ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो सारे लोग उसे देख लेंगे। लेकिन इधर काफका ये सोच रहा होता है कि अभी वाइस कैप्टन को बचाना सबसे जरूरी है, इसीलिए उसे काइजू बनना ही पड़ेगा और फिर ये बोलकर वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। लेकिन काफका ट्रांसफॉर्म होता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि उस लीडर मॉन्स्टर का जो दूसरा हाथ होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उसके हाथ से वाइस कैप्टन नीचे गिर जाता है और यहाँ पर जैसे उस मॉन्स्टर का हाथ ब्लास्ट किया होता है वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन मीना होती है, जिसने अपने बड़े से गन से उस पर फायर किया होता है। इसके बाद कैप्टन मीना अपनी गन को फिर से लोड करती है एंड इस बार वो उस मॉन्स्टर के सर पर अटैक करती है, जिसके बाद उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। वाइस कैप्टन सोशिरो ये सब कुछ देख रहा होता है और इसीलिए उसके चेहरे पर धीरे से स्माइल
स्माइल आती है और वो बहुत खुश होता है। इसके बाद कंट्रोल रूम से कोनोमी सभी को मैसेज देती है कि कैप्टन मीना, वाइस कैप्टन सोशिरो और किकोरू तीनों ने मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा दिया है, जिसका मतलब हम सब जीत गए हैं। ये बात सुनकर सारे ट्रूप मेंबर्स बहुत खुश होते हैं और हम ये देखते हैं कि कैप्टन मीना भी चैन की सांस लेती है। दूर से काफका कैप्टन मीना को देखता है और उसे मीना के लिए बहुत खुशी होती है, इसीलिए काफका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद किकोरू, कैप्टन मीना और वाइस कैप्टन सोशिरो तीनों एक दूसरे के पास आते हैं और वो तीनों एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं और दूर से काफका भी इन तीनों को देखकर सैल्यूट करता है और वो रोते हुए खुद में सोचता है, काश मैं भी इन तीनों की तरह होता। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो किकोरू से कहता है, किकोरू तुम जाकर आराम करो, मैं और कैप्टन मीना बाकी सारे मॉन्स्टर्स को देख लेंगे। लेकिन ये सुनकर कैप्टन मीना उसके सर पे टपली मारती है और वो वाइस कैप्टन से कहती है, अपनी हालत देखो, तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, आराम की तुम्हें जरूरत है। ये बात सुनकर वाइस कैप्टन मीना से कहता है, लगता है बिल्कुल ठीक बोल रही है कैप्टन मीना, मैं जल्दी से जाकर रेस्ट करता हूँ। लेकिन इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि जितने भी फ्लाइंग मॉन्स्टर्स बचे होते हैं वो सारे के सारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और वो किकोरू, कमांडर मीना और वाइस कैप्टन सोशिरो के ऊपर आ जाते हैं एंड वो एक साथ मिलकर फूलने लगते हैं, जिसका मतलब वो कुछ ही टाइम में ब्लास्ट होने वाले हैं। वो तीनों इन सारे मॉन्स्टर्स को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि अगर ये सारे एक साथ मिलकर फट गए तो उससे ये पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी, जिसका मतलब यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और इस पूरे इलाके में ऐसी तबाही होगी जिस वजह से हजारों मासूम लोग मारे जाएंगे। इधर कंट्रोल रूम से कोनोमी भी उन तीनों को अलर्ट करते हुए बोलती है कि हम सबको जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अगर ये सारे एक साथ मिलकर फट गए तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। ये सब देखकर वाइस कैप्टन सोशिरो मन में याद करता है कि जब वो लीडर मॉन्स्टर मर रहा था तब वो जोर से चिल्लाया था, सो इसीलिए हो सकता है कि उसने मरने से पहले इन सबको ऐसा करने के लिए सिग्नल दिया हो। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो को किसी के हंसने की आवाज आती है और ये हंसी लीडर मॉन्स्टर के कटे हुए सर से आती है, जो कि मरते मरते भी हंस रहा होता है और वो मरते मरते वाइस कैप्टन सोशिरो से कह रहा होता है कि आज की फाइट हम दोनों के बीच ड्रॉ हो गई है। और यहाँ पर ये ड्रॉ कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर सारे मॉन्स्टर तो मर ही रहे हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स के साथ साथ यहाँ पर ये सारे ह्यूमंस यानी कि डिफेंस फोर्सेज वाले भी मर जाएंगे। इधर काफका जैसे ये सब देखता है वैसे वो उन सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स की तरफ जोर से भागता है। उसे भागता हुआ देखकर वाइस कैप्टन सोशिरो उससे कहता है, वहां जाने से कुछ नहीं होगा काफका, वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पर वाइस कैप्टन ये नोटिस करता है कि काफका बहुत जोर से भाग रहा है और इसीलिए वो सोचता है कि ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है। इधर काफका तेजी से भागते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर जंप करते हुए नीचे आता है एंड वो अपने साथियों को याद करते हुए खुद से कहता है, मुझे माफ करना वाइस कैप्टन सोशिरो। और फिर ये बोलते ही काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। काफका के काइजू फॉर्म को जो भी देखता है वो सभी हैरान रह जाते हैं, स्पेशली कैप्टन मीना, वाइस कैप्टन सोशिरो और रेनोचिकावा। इधर कंट्रोल रूम से भी कोनोमी सभी को वायरलेस के जरिए बताती है कि आप सभी के बैटल ग्राउंड के बीचों बीच में एक बहुत ही बड़ी रीडिंग मिली है और ये फोर्टिट्यूड 9.8 की है एंड इतनी पावरफुल रीडिंग आज से पहले कभी नहीं देखी गई है और ये रीडिंग और किसी की नहीं बल्कि काफका की होती है। इसके बाद हम काफका को देखते हैं, यानी कि काइजू नंबर 8 को, जो कि इस टाइम पर ऊपर देखता है और सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को देखकर जोर से दहाड़ता है और कोनोमी कंट्रोल रूम से उसके बारे में देखते हुए सबको बताती है कि ये तो काइजू नंबर 8 है। तो दोस्तों काफका अब सबके सामने आ चुका है एंड सभी डिफेंस फोर्सेज वालों को ये पता चल चुका है कि काफका ही काइजू नंबर 8 है। लेकिन अभी इन सबके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो चुकी है और वो मुसीबत है ये सारे बड़े बड़े फ्लाइंग मॉन्स्टर्स, जो कि अगर यहाँ पर ब्लास्ट हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन यह काफका अपने दोस्तों को बचाने आ चुका है, बट यहाँ पर क्या वो अपने दोस्तों को बचा पाएगा या फिर आज इस धमाके से उसके सारे दोस्त मारे जाएंगे? अगर आपको भी इन सारे सवालों के जवाब जानने हो तो आप हमारे साथ अगला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि काइजू नंबर 8 के मांगा की अगली वीडियो के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है। लेकिन तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो दोस्तों यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो या फिर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आप सबके लिए दूसरे मांगास के ऊपर भी ऐसी और भी कमाल की वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए आप सभी मेक श्योर कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो आप वीडियोस नहीं देख पाएंगे। इसीलिए जाइए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज्यादा पसंद आई हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी आप सब इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।